तरह की समस्या एक और थी कि जब हम बच्चे का आधार सत्यापित कर रहे थे तो उस पे भी लिखा हुआ आ रहा था कि जो बच्चे का आधार है वो पहले से सत्यापित या पंजीकृत है। लेकिन इसकी जांच पड़ताल जब हमने की तो हमें क्या मिला वो अब आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बच्ची दिख रही होगी जिसका प्रवेशांक है 4592। बच्ची का नाम है आकांक्षा और यहाँ पर कक्षा 4 दिख रहा है। तो इसके सामने जो विवरण भरे का ऑप्शन है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें बच्चे का आधार सत्यापित करना है, तो उसकी कक्षा, उसका नाम, उसका प्रवेशांक आपको सब यहाँ पर दिख रहा होगा। आधार से संबंधित सारी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बच्चे की डिटेल आपको फिर से दिखाई देगी। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आएगा कि छात्र छात्रा का जो आधार है वो पहले से सत्यापित है या पंजीकृत है। तो देखिए हम यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया, आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं कि यह छात्र छात्रा का आधार पहले से पंजीकृत है। अब फिर से हम प्रेरणा पोर्टल पे चलते हैं और इस बच्चे की जो डिटेल है वो एंटर करके चेक करते हैं कि आखिर बात क्या है। इसके लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उससे लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है, सबसे नीचे आना है और सेकंड लास्ट ऑप्शन है जो सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप बच्चे का नाम, उसके फादर और मदर का नाम यहाँ पर पहले की तरह टाइप कर दीजिए। हमने बच्ची का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग। अब जब हमने इस बच्ची की डिटेल को चेक किया तो इसी बच्ची के नाम से, इसके माता के नाम से और पिता के नाम से एक डिटेल हमें मिली डिस्ट्रिक्ट हरदोई में। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो डिटेल आपने यहाँ पर एंटर की है उसमें आपने जन्म तिथि और आधार नंबर एंटर नहीं किया है, या जो डिटेल आपको नीचे शो होंगी वहां पर भी आपको जन्म तिथि और बच्चे का आधार नंबर शो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में आपको उस टीचर का नाम और मोबाइल नंबर दिखाई देगा जिसने हरदोई डिस्ट्रिक्ट में सेम इसी बच्चे के नाम, इसके पिता के नाम और इसके माता के नाम से किसी स्टूडेंट को वेरीफाई किया है। तो आपको करना क्या होगा कि जो मोबाइल नंबर उस टीचर का होगा उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिएगा कि आप पूछेगा कि इस नाम से और माता पिता का नाम ये है, क्या कोई बच्चा आपके यहाँ पंजीकृत है। उसके बाद उनसे आप उसकी जन्म तिथि पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा। सारी चीज़ें जब कंफर्म हो जाएंगी तब आप इस बात को क्लैरिफाई करिएगा कि आखिर वो बच्चा पढ़ने कहाँ जा रहा है, आपके यहाँ आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हरदोई में जा रहा है पढ़ने के लिए। तो अगर वो बच्चा रेगुलरली आपके यहाँ पढ़ने आ रहा है तब आप उस शिक्षक से निवेदन करिएगा कि इस बच्चे ने अपना नामांकन हमारे यहाँ भी करवाया है और ये रेगुलरली यहाँ पढ़ने आ रहा है, तो आप इसे वहाँ से डिलीट कर लीजिए। वो भी अपनी तरफ से इंक्वायरी कर लें। और अगर वो बच्चा रेगुलरली उस विद्यालय पे जा रहा है पढ़ने के लिए तो फिर आप अपने यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। सारी बात करने के बाद जब सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी तो उसके बाद जो आपको डिसीजन लेना है वो आप सावधान बच्चे का नाम टाइप करिएगा। तो जैसे हमने बच्चे का नाम टाइप किया, इस बच्चे के नाम से संबंधित 2 डिटेल हमारे सामने आई, एक 40 नंबर क्रमांक पे और एक 41 नंबर क्रमांक पे। 40 नंबर क्रमांक पे जो बच्चे का प्रवेशांक है वो है 2940। और आपको याद होगा कि जब हम इस बच्चे की डीबीटी कर रहे थे तो उसका भी प्रवेशांक 2940 था। इसमें जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो इसका नाम दिखाई देगा, इसका जेंडर दिखाई देगा, जन्म तिथि, क्लास दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर क्लास भी 3rd थी जब हम डीबीटी कर रहे थे। स्टूडेंट का यूनिक नंबर है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह, ये सारे कॉलम आएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। लेकिन जब हम 41 नंबर क्रमांक पे देखते हैं तो प्रवेशांक तो बदला हुआ है लेकिन बाकी इस बच्चे की पूरी डिटेल सेम है जो 41 नंबर क्रमांक पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है इसी विद्यालय में 2 बार नामांकित है, एक बार तो कक्षा 3 में और दूसरी बार कक्षा 4 में। अब यहाँ पर और क्या हुआ वो आप समझ लीजिए। जब इसमें आप आगे की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आधार स्टेटस लिखा हुआ है। तो जिस बच्चे की हम डीबीटी कर रहे थे जिसका प्रवेशांक देखिए 2940 था, उसमें जो स्टूडेंट का आधार स्टेटस है वो वेरीफाइड नहीं है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसी नाम से जो डुप्लीकेट स्टूडेंट है उसका आधार वेरीफाइड है और ये जो बच्चा है वो क्लास 4 में शो हो रहा है। अब क्लास 4 में इस बच्चे की डीबीटी हो चुकी है, आधार का सत्यापन हो चुका है। इस वजह से जब कक्षा 3 में हम इस बच्चे का आधार सत्यापित कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था और लिखा हुआ आ रहा था कि बच्चे का आधार पहले से सत्यापित हो चुका है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कंफर्म करिए कि ये बच्चा है किस कक्षा में। तो ये जो बच्चा है वो कक्षा 3 में है, इसका मतलब ये है कि कक्षा 4 में इसका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र से संपर्क करके इस बच्चे को या तो आप कक्षा 4 से डिलीट करवा दीजिए या कक्षा 4 में आप इसके प्रवेशांक को और कक्षा को एडिट करवा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका आधार वेरीफाई हो चुका है कक्षा 4 में। और कक्षा 3 में इसको आप डिलीट करवा दीजिए। या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कक्षा 4 में इसको आप डिलीट करवा दीजिए
और कक्षा 3 में आप इसका आधार फिर से सत्यापित करवा सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस कक्षा में इसका आधार सत्यापित हो गया है वहां से डिलीट ना हो, या आप बीआरसी से बात कर लीजिएगा। तब आपको जिस कक्षा में इसका आधार सत्यापित नहीं हुआ है वहां से आपको इसको डिलीट करवा देना होगा, यानी कि कक्षा 3 से आप इसको डिलीट करवा दीजिए और कक्षा 4 में इसका प्रवेशांक और इसकी जो कक्षा है 4 उसको एडिट करवा के आप कक्षा 3 करवा दीजिएगा। तो ये पहला केस था जो हमने आपको बताया कि जब आपने बच्चे का आधार चेक किया तो वो सत्यापित नहीं हो रहा है, और जब आपने इस प्रोसेस से चेक किया तो वो बच्चा आपको उसी विद्यालय में दिखा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो बच्चा आपको उसी विद्यालय में दिखे, हो सकता है कि अगल बगल के विद्यालय में उसने अपना नामांकन करवा लिया हो और वहां आधार सत्यापित करवा लिया हो। तो चलिए उस तरह के केस पर अब चर्चा कर ली जाए। अब आइए इस एसआर नंबर आदि में संशोधन करना कि डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक के लॉगिन में सभी छात्रों को वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी बच्चे का नाम या सीरियल नंबर आदि में संशोधन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। तो इसका समाधान बताया गया है कि डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक के लॉगिन में सभी छात्र वेरीफाई हो जाने के बाद किसी छात्र का नाम, एसआर नंबर आदि में संशोधन करने के लिए आप अपने बीईओ से संपर्क करें। प्रेरणा पोर्टल पर बीईओ लॉगिन में लर्निंग आउटकम एक ऑप्शन है, उसमें एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप अपने बीईओ से सही करवा सकते हैं। तो यदि किसी बच्चे का एसआर नंबर, उसका कक्षा, उसका नाम, अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो आप अपने बीआरसी पे जाइए, वहाँ पर बीईओ लॉगिन पर एक लर्निंग आउटकम का ऑप्शन है और उसके अंतर्गत एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसमें जाके सारी चीज़ें संशोधित हो सकती हैं। अब मैं वीडियो के लास्ट में उस पार्ट को ऐड करने जा रहा हूँ जिसके बारे में हमने आपको पीछे बताया था कि अगर आपने प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है और अगर वो प्रेरणा पोर्टल पे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे। डीबीटी करते समय जब आप किसी बच्चे का आधार प्रमाणित कर रहे हैं तो बच्चे का आधार प्रमाणित नहीं होता है और लिखा हुआ आता है कि छात्र छात्रा का आधार पहले से पंजीकृत है। तो ये तो पहली समस्या हुई, यानी कि जब आप किसी बच्चे का आधार सत्यापित कर रहे हैं तो आधार सत्यापित नहीं होता है और उस जगह पे लिखा हुआ आता है कि बच्चे का जो आधार है वो पहले से पंजीकृत है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। और इसी से मिलती जुलती जो दूसरी समस्या है वो ये है कि अगर आपने डीबीटी ऐप पर या प्रेरणा पोर्टल पर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया तो न तो वो आपको प्रेरणा पोर्टल पर दिख रहा है और न ही डीबीटी ऐप पर दिख रहा है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इसी के साथ ही साथ प्रेरणा पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आया है, वो ऑप्शन है सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि डुप्लीकेट स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे सर्च करेंगे और इस ऑप्शन का उपयोग आप कब करेंगे, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले वाली समस्या पे बात की जाए कि अगर आप किसी बच्चे का आधार सत्यापित कर रहे हैं तो आपने सारी डिटेल फिल कर दी, लेकिन जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, जब आप स्टूडेंट का आधार वेरीफाई करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि छात्र छात्रा का आधार पहले से सत्यापित है या पंजीकृत है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको क्या करना होगा। देखिए स्क्रीन पर आपको डीबीटी करते समय जब आप बच्चों का विवरण भरते हैं तो वो वाला पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुल नामांकित छात्र छात्राएं 93 हैं, जिसमें से आपका 77 बच्चों का डीबीटी हो चुका है, यानी कि प्रमाणित हो चुके हैं, और 16 बच्चों का अभी डीबीटी करना शेष है। तो चलिए जहाँ पर आपको 16 स्टूडेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपको 16 बच्चों की जो डीबीटी है अभी करनी है, हम इस वाले फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो जिन 16 बच्चों का डीबीटी आपको करना है या जिनका विवरण आपको यहाँ पर शो होगी। देखिए एक बच्चा है जिसका प्रवेशांक है 2940, नाम है अंकु, कक्षा है 3। इस बच्चे का विवरण हमको भरना है, तो इसके सामने जो ग्रीन कलर से विवरण भरे लिखा हुआ है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पेज पे सबसे पहले आपको छात्र का जो आधार है वो प्रमाणित करना होता है। तो बच्चे की कक्षा, बच्चे का नाम, बच्चे का प्रवेशांक, बच्चे की प्रवेश तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि छात्र छात्रा का आधार बना है कि नहीं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर तो हमें बच्चे का आधार सत्यापित करना ही है और इस बच्चे का आधार हमारे पास है भी, तो हम यहाँ पर हाँ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आधार के अनुसार जो बच्चे का नाम है वो नाम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। बच्चे का नाम एंटर करने के बाद बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना होता है। तो बच्चे का जेंडर हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आधार कार्ड पर जो बच्चे की जन्म तिथि है वो जन्म तिथि हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। बच्चे की जन्म तिथि को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के साथ संबंध, यानी कि बच्चे के आधार कार्ड के पीछे जो केयर ऑफ सन ऑफ लिखा है उसका बच्चे के साथ में जो संबंध है वो संबंध हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो बच्चे के आधार के पीछे पिता का नाम है तो हम यहाँ पर पिता को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको केयर ऑफ सन ऑफ में जो पिता का नाम है वो एग्जैक्टली आपको आधार में से देखकर यहाँ टाइप करना होता है। तो हम बच्चे के पिता का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। पिता का नाम टाइप करने के बाद जो छात्र छात्रा का आधार है वो आधार हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो हम आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं।
आधार नंबर टाइप करते ही आधार संख्या वैध है इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, यानी कि जो बच्चे का आधार है उसे आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक मैसेज लिखा हुआ आएगा कि जो छात्र छात्रा का जो आधार है वो पहले से पंजीकृत है। तो चलिए हम क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं। फिर आपके सामने उस बच्चे की पूरी डिटेल फिर से दिखाई देगी, आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह छात्र छात्रा का आधार पहले से पंजीकृत है, इस टाइप का मैसेज लिखा हुआ आया है। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप पहली बार बच्चे का आधार सत्यापित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आ रहा है कि बच्चे का जो आधार है वो पहले से सत्यापित है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो इसके लिए अब आपको प्रेरणा पोर्टल पे चलना होगा और प्रेरणा पोर्टल पर आपको क्या कार्य करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि इस बच्चे का ऑलरेडी कहीं ना कहीं आधार सत्यापित हो चुका है। अब बच्चे का आधार कहाँ सत्यापित हुआ है ये चेक करने के लिए हमें प्रेरणा पोर्टल पे चलना होगा। प्रेरणा पोर्टल पर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है आप उससे लॉगिन हो जाएगा। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो आप प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर, यानी कि जो आपकी लॉगिन आईडी है उससे आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। अब आपको इसमें सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको न्यू से हाईलाइट होता हुआ एक ऑप्शन दिखेगा कि सर्च डुप्लीकेट। सावधानी पूर्वक लीजिएगा और आप अभिभावक से भी कंफर्म करिएगा कि आखिर वो बच्चा पढ़ना कहाँ चाहता है। यहाँ पढ़ना चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट हरदोई में पढ़ना चाहता है, या जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के सिचुएशन में सर्च करने के बाद आता है, आपको आपस में बात करके फिर डिसीजन लेना होगा। अब आइए लास्ट में बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया है कि सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसका यूज और आप कैसे कर सकते हैं। बाय द वे, आपने प्रेरणा डीबीटी ऐप पर और प्रेरणा पोर्टल पर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया तो न तो वो आपको प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर दिख रहा है और न ही प्रेरणा पोर्टल पे दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आपको उस बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम और माता का नाम टाइप करके और फिर आपको सर्च करना है। तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही रिजल्ट मिले, जैसे पिछले 2 उदाहरणों में मिला, आपको और भी रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको लास्ट में उस स्टूडेंट को किस टीचर ने वेरीफाई किया है और उसका मोबाइल नंबर जो है वो आपको दिखेगा। आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके बच्चे की पूरी डिटेल, जो आपके यहाँ जब उसने नामांकन करवाया था, जो जो एंट्री उसने करवाई थी, जैसे बच्ची का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है वो सारी जानकारियां लेने के बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर अगर बच्चे का आधार सत्यापन न हो रहा हो और लिखा हुआ आ रहा हो कि बच्चे का आधार पहले से सत्यापित है, या अगर आपने प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर या प्रेरणा पोर्टल पर किसी बच्चे का नामांकन किया और अब आपको वो बच्चा न तो प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर दिख रहा है और न ही प्रेरणा पोर्टल पर दिख रहा है, तो आप सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाकर प्रेरणा पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे वो सारी चीजें आपको अच्छे तरह से समझ में आगे होंगी। तो अगर डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि आप जिस बच्चे की डीबीटी कर रहे थे और लिखा हुआ आ रहा था कि इस बच्चे का जो आधार है वो पहले से पंजीकृत है, आपको उस बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम और उसके माता का नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। तो चलिए हम बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम और माता का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के माता का नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए, आपने जैसे सर्च पे क्लिक किया, बच्चे से संबंधित जो डिटेल है वो नीचे आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, फिर एरिया टाइप है, फिर ब्लॉक का नाम है। इस तरह से आगे भी इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगी। तो ये जो बच्चे की डिटेल है वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में दिख रही है और ये बच्चा पहले से भी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। या तो ये बच्चा आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे, या ये भी हो सकता है कि वो बच्चा आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे। अब जब हम इस बच्चे की डिटेल में आगे चलते हैं तो यहाँ पर बच्चे का जनपद का नाम दिखेगा, एरिया टाइप यहाँ पर रूरल दिखेगा, यहाँ पर ब्लॉक का नाम भी दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल का नाम दिखाई देगा, स्कूल का टाइप दिखाई देगा, विद्यालय का U- कोड दिखाई देगा, स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, उसका जो SR नंबर है विद्यालय में वो दिखाई देगा। यहाँ पर स्टूडेंट का आधार का स्टेटस दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर स्टेटस लिखा है कि आधार नॉट अवेलेबल, यानी कि बच्चे का जो आधार है वो अवेलेबल नहीं है या आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको टीचर का नाम और टीचर का मोबाइल नंबर दिखाई देगा कि जिसने इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है। तो जब हमने यहाँ पर जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम और विद्यालय का नाम देखा तो हमें ये पता चला कि ये बच्चा उसी विद्यालय में शो हो रहा है जिस विद्यालय में इसकी डीबीटी की जा रही है। तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर समस्या कहाँ है, क्यों बच्चे का आधार सत्यापित नहीं हो रहा है
जबकि बच्चे की जो डिटेल हमने डुप्लीकेट स्टूडेंट में देखी तो उसी विद्यालय में शो हो रही है। देखिए यहाँ पर मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, या तो वो बच्चा आपको वहीं दिखाई देगा या ये भी हो सकता है कि बच्चा आपको अन्यत्र कहीं दिखाई दे अगर उसका आधार प्रमाणित नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको वो केस भी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में कि हम किसी बच्चे का आधार सत्यापित करेंगे और उसकी डिटेल भरते हुए भी हमको यही दिखाई देगा कि बच्चे का जो आधार है वो पहले से सत्यापित है, लेकिन जब हम उसको सर्च करेंगे डुप्लीकेट स्टूडेंट में तो वो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देगा और उस डिस्ट्रिक्ट में उसका आधार सत्यापित हो चुका है, जिसकी वजह से उसका आधार आपके यहाँ सत्यापित नहीं हो रहा है। वो एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब ये बच्चा उसी विद्यालय में दिख रहा है तो आखिर इसका आधार सत्यापित क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने थोड़ी सी और जांच पड़ताल की, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि फिर से ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि स्टूडेंट वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे जहां से बच्चों की डिटेल दिखना शुरू हो जाती है, यहाँ पर सर्च बार में आप उस बच्चे, यहाँ पर भी 0, प्रमाणित छात्र में भी आपको 0, सब जगह 0 दिखाई दे रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिसके मोबाइल पर भी सारी एंट्रीज 0 दिखाई दे रही हैं, उसने अपने नाम से कक्षा का आवंटन नहीं किया है। तो पहले वो अपने नाम से कक्षा का आवंटन कर ले, उसके बाद सारे फिगर यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। इसमें जो अगली समस्या है वो ये है कि जिन बच्चों की आधार डिटेल सही भरी जाने पर भी नहीं ले रहा है, मतलब आप किसी बच्चे का आधार का डिटेल सही भर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो प्रेरणा आधार डीबीटी है उस पर बच्चे का आधार का सत्यापन नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर समाधान है कि उन बच्चों का आधार यूडीआई आधार वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रोसेस करें आधार वेरिफिकेशन में। तो देखिए इसका तरीका ये बताया गया है कि यूडीआई की वेबसाइट पर जाकर आप उस बच्चे का आधार डाउनलोड करें और आधार वेरिफिकेशन में उसे प्रोसेस करें, ये समस्या रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमने चेक किया कि आधार से संबंधित जो यूडीआई की वेबसाइट है अभी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो जब काम करने लगेगी तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें जो अगली समस्या है वो ये है कि प्रेरणा डीबीटी ऐप में अध्यापक का मोबाइल नंबर इनवैलिड शो हो रहा है, यानी कि जब भी प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर कोई शिक्षक लॉगिन करता है तो उसका जो नंबर है वो इनवैलिड शो करता है। तो इस सिचुएशन में समाधान बताया गया है कि यदि किसी अध्यापक का मोबाइल नंबर इनवैलिड शो कर रहा है तो कृपया टोल फ्री नंबर 1800-1800-666 पर या अपने BEO/DC/MDM यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला समन्वयक MDM से संपर्क करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लें। इसके पश्चात ही प्रेरणा डीबीटी ऐप पे लॉगिन संभव है। कि नंबर डालने पर अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड शो हो रहा है, तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वो अपना नंबर ऐड करवा सकते हैं या अपने खंड शिक्षा अधिकारी या जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन से संपर्क करके अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद डीबीटी ऐप पर लॉगिन संभव होगा। इसके बाद जो अगली समस्या वो ये है कि कंपोजिट विद्यालय के प्रेरणा डीबीटी ऐप में सभी बच्चों का न दिखना। कि कंपोजिट विद्यालय का जो प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप है उस पर अगर सभी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका समाधान बताया गया है कि यदि कोई समस्या आ रही है तो सर्वप्रथम अध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर टीचर की लॉगिन में जाकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स सेशन 2022-23 में जाकर चेक करें कि क्या सभी कक्षा में बच्चे रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए बताया गया है कि प्रेरणा पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करें और उसमें एक ऑप्शन है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स सेशन 2022-23, उसमें आपको जाना है और आपको चेक करना है कि क्या सभी कक्षा में बच्चे रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं। अगर नहीं होंगे तो रजिस्टर्ड करना होगा, फिर वो सारे बच्चे डीबीटी ऐप में आ जाएंगे। इसमें अगली समस्या है कि डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक की लॉगिन में सभी छात्र वेरीफाई हो जाने के बाद किसी छात्र का नाम, ऐसा नंबर आदि। प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर जब आप बच्चों की डीबीटी कर रहे हैं तो डीबीटी करते समय कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के सापेक्ष क्या समाधान होगा के बारे में पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया है। आइए एक एक पॉइंट को देखा जाए और उसका क्या सोल्यूशन है पर चर्चा की जाए। इसमें पहली समस्या है कि आधार वेरिफिकेशन में 5 अटेम्प्ट पूरा हो जाना या बच्चे अप्रमाणित में दिखना। कि जब भी आप बच्चों का आधार प्रमाणित कर रहे हैं तो कोई एंट्री बार बार गलत डालने से जो बच्चों के 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं अगर पूरा हो जाए, आपके पास 0 अटेम्प्ट बचे या बच्चे अप्रमाणित में दिखने लगे तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर इसका समाधान बताया गया है कि जिन बच्चों के अटेम्प्ट काउंट आधार वेरिफिकेशन में पूरे हो गए हैं तो उन बच्चों को अभी होल्ड करके दूसरे बच्चों का आधार वेरिफिकेशन करें। जिन बच्चों के आधार अटेम्प्ट नहीं बचे हैं उन्हें बाद में आदेशानुसार ओपन किया जाएगा। स्पष्ट है कि जिन बच्चों के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं या जो बच्चे अप्रमाणित कैटेगरी में चले गए हैं तो उन बच्चों को आपको होल्ड करना है। उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनकी आप डीबीटी करिए और जिन बच्चों का आधार अटेम्प्ट खत्म हो चुका है उन्हें बाद में आदेशानुसार
ओपन किया जाएगा, मतलब उनको फिर से वापस भेजा जाएगा, आप उनका विवरण भर सकते हैं। अब देखिए जो अगली समस्या है वो ये है कि जब आपने बच्चे का आधार सत्यापित किया, उसके बाद जब आप अभिभावक का आधार सत्यापित कर रहे हैं या लास्ट में आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो किसका आधार सत्यापित किया जाना के सामने सेलेक्ट का ऑप्शन आता है और ये सेलेक्ट नहीं होता है। तो ये समस्या रिजॉल्व हो गई है, हमने 3-4 दिन पहले आपको बताया था। और अगर अभी भी ये समस्या आपके मोबाइल में दिख रही है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप पहले प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को सिंक करें, क्लियर प्रोफाइल करें और फिर से लॉगिन करें। ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब इसमें जो अगली समस्या है वो ये है कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन डीबीटी ऐप से करने पर पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, यानी कि जिनका आपने प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया वो प्रेरणा पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो इसका समाधान बताया गया है कि टीचर्स लॉगिन पर डुप्लीकेट और डिलीट छात्रों की रिपोर्ट लगी है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए जब प्रेरणा पोर्टल पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो साइड में जो ड्रॉप डाउन विंडो होता है, इसमें सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट्स। तो आप इस वाले ऑप्शन में जाकर उस बच्चे को देख सकते हैं कि वो बच्चा कहीं और तो नामांकित नहीं है। वैसे इस पॉइंट पर अभी अभी हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में हम वो वाला सेक्शन डाल देंगे। अगर आपने पहले से देखा होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट में वो वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगली समस्या है वो ये है कि जब आप प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर बच्चों का आधार वेरीफाई करने जा रहे हैं तो इस वाले पेज पर कुल नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 0, अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें, यहाँ पर भी 0,